नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव के अंदर परिसंचरण तंत्र के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र जो है वो किसी जंतु के अंदर पोषक पदार्थों, क्या क्या चीज को, पोषक पदार्थ, उसके अलावा जल, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें, ठीक है, या अन्य जो भी पदार्थ होंगे, ऐसे पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य जो अंग तंत्र करता है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिसंचरण तंत्र असल में क्या है, ये अंग तंत्र है। हम जानते हैं कि विभिन्न अंगों को मिलाकर जो है अंग तंत्र का निर्माण होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र के अंदर भी कई प्रकार के जो है अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है हमको कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत करना है अभी, क्योंकि 10वीं में जो है जैविक क्रियाएं एक टॉपिक है 10वीं के विज्ञान में, जैविक क्रियाएं, ठीक है। तो जैविक क्रियाओं में जो है परिसंचरण तंत्र भी जो है पूछा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 5 अंक तक के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है पोषक पदार्थ, जल, खनिज, हार्मोन, एंजाइम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों को शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाने का कार्य जो अंग तंत्र करता है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र जो है मुख्य रूप से हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं जीवों के प्रकार के आधार पे। पहला है एक कोशिकीय जीव या निम्न कोटि के जीव, ठीक है। निम्न कोटि के जीव, इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो होता है खुला प्रकार का, ठीक है। अब खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ये खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है? खुले प्रकार के परिसंचरण तंत्र का अर्थ ये है कि मान लो ये कोई छोटा सा कीड़ा है, ठीक है। ये एक कीड़ा है। आप जानते हैं कीड़े जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं और पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जंतुओं का संघ है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो कीड़े के अंदर जो है, जब आप गलती से कहीं पे कीड़ा वगैरह पैर वगैरह के नीचे आ जाता है या कुचल जाता है तो आप देखेंगे उसके अंदर से रक्त नहीं निकलता है, उसके अंदर से जो है एक अन्य रंग का द्रव्य जो है निकलता है, पानी के कलर का या वाइट कलर का, ठीक है। तो यह जो द्रव्य होता है वो उस कीड़े के शरीर के जो ऊतक हैं उनके मध्य में भरा रहता है। जैसे हमारे अंदर जो है नलिकाओं के अंदर रक्त बहता है, वैसे कीड़े के अंदर का जो रक्त है वो उसकी नलिकाओं में नहीं बह के और शरीर के जो देह गुहा है, इसको क्या बोलते हैं? देह गुहा, उसके अंदर जो है रक्त इसका भरा हुआ होता है, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? खुले परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो देह गुहा के अंदर ही भरा हुआ होता है और इसमें नलिकाएं जो है नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं और ये निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य प्रकार है वो है दूसरा प्रकार, जिसको हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र।
बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, यह जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसका अर्थ ये होता है कि जब रक्त, है ना, क्योंकि परिसंचरण का यानी पोषक पदार्थों के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के परिवहन का कार्य किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से होता है। तो रक्त जो होता है जब बंद नलिकाओं और हृदय से होकर गुजरता है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो जब नलिकाओं में रक्त बहता है, बंद नलिकाओं में, और अन्य ऊतक के संपर्क में नहीं आता है, उसको हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जब रक्त देह गुहा में अन्य ऊतकों के मध्य भाग में भरा हुआ होता है, उसको हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र के अंग। परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग होता है हृदय। ये परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा अंग होता है वो होता है नलिकाएं, या आप उसको जो है रक्तवाहिकाएं भी कह सकते हैं, रक्तवाहिकाएं, क्योंकि जो है ये रक्त का संवहन करती हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है रक्त कोशिकाएं, है ना, या रक्त आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं बंद परिसंचरण तंत्र के, हृदय, रक्तवाहिकाएं और रक्त। ठीक है, ये जो हृदय होता है इसमें भी विभिन्न भाग पाए जाते हैं। हृदय में 4 कोश, 4 वाल्व, एक मध्यपटल, इस मध्यपटल को हम सेप्टम कहते हैं। हृदय के मध्यपटल को क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। ठीक है, और 2 नोड जो कि हृदय तंत्रिकाओं से निर्मित होते हैं। 2 नोड जो किसके बने हुए होते हैं? हृदय तंत्रिकाओं के। ये नोड होते हैं क्रमशः ए नोड और दूसरा होता है वी नोड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हृदय के भाग हो गए। हृदय में 4 कोश, 4 वाल्व, एक सेप्टम नामक मध्यपटल और 2 नोड, ए नोड और वी नोड। इसके अतिरिक्त हृदय से कुछ रक्तवाहिकाएं भी जुड़ी हुई होती हैं। हृदय से जुड़ी हुई प्रमुख रक्तवाहिकाएं होती हैं। सबसे पहली होती है जो हृदय के अंदर जो अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, उसे लेके जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग महाशिरा। महाशिरा का क्या कार्य होता है? हृदय के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर जाना। दूसरा होता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी जो होती है हृदय के अंदर से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तीसरा होता है महाधमनी। ये जो महाधमनी होती है वो हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाकर और सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और चौथा है पल्मोनरी सिरा। जो पल्मोनरी सिरा होती है वो हृदय फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाकर जो है हृदय के अंदर पहुंचाती है। तो इस तरीके से हृदय से जुड़ने वाली जो रक्तवाहिकाएं हैं वो ये 4 मुख्य रक्तवाहिकाएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग। परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग जो है रक्तवाहिकाएं होती हैं जो नलिका समान रचनाएं होती हैं, और ये 2 होती हैं। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। ठीक है, धमनी और शिरा में मुख्यतः क्या क्या अंतर होता है? धमनी जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है और शिरा जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन करती है। तो धमनी के अंदर जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है
इसके कारण इसको जो है हम शुद्ध रक्त कहते हैं। और सिरा के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, इसीलिए इसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ पर एक अंतर देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद सिरा के अंदर जो है पोषक पदार्थों की अधिकता होती है। ठीक है, जबकि जो धमनी होती है इसमें क्या होता है, पोषक पदार्थों की कमी होती है, जबकि यह शुद्ध रक्त है। ठीक है, तो ये जो है धमनी और सिरा में मुख्य अंतर होता है। धमनी जो होती है ये जो है हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर पूरे शरीर में संचारण करती है, तो रक्त हृदय से बहुत वेग से निकलता है। इस कारण जो है धमनी की दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो जाएं, जो उसकी भित्ति है वो क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसलिए धमनी की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। धमनी की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। जबकि जो सिरा होती है, सिराओं की जो भित्ति होती है वो पतली होती है, क्योंकि सिराओं के अंदर जो है रक्त ज़्यादा वेग से नहीं बहता है, तो सिराएं जो कैसी होती हैं, पतली भित्ति वाली जो है होती हैं। और पतली भित्ति वाली क्यों होती हैं सिराएं, क्योंकि इसमें जो है रक्त वेग से नहीं बहता, वेग से नहीं बहता। जबकि धमनी में रक्त क्या होता है, वेग से बहता है। क्योंकि धमनियों के अंदर रक्त बहुत ज़्यादा वेग से बहता है, इसीलिए धमनियों के मध्य भाग में कपाट नहीं पाए जाते, वॉल्व नहीं पाए जाते। इसमें जो है रक्त स्वतः ही आगे की ओर बहता रहता है, इसके जो है पलट के आने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए जो है धमनी के अंदर जो है कपाट नहीं पाए जाते, कपाट यानी वॉल्व। जबकि सिरा में रक्त वेग से नहीं बहता है, धीमे धीमे बहता है, इसीलिए इसके अंदर जो है कपाट पाए जाते हैं, जिससे जो है रक्त वापस लौटकर ना आ सके, है ना, तो कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, तो धमनी और सिरा के मध्य में ये कुछ मुख्य अंतर है। जैसे धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। धमनी के अंदर में पोषक पदार्थों की कमी होती है, जबकि सिरा में पोषक पदार्थों की अधिकता होती है। धमनी की जो भित्ति होती है वो वेग से रक्त बहने के कारण मोटी होती है, जिससे इसकी दीवारें क्षतिग्रस्त ना हो जाएं, जबकि सिरा की जो भित्ति होती है वो रक्त वेग से न बहने के कारण पतली भित्ति होती है। ठीक है, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है रक्त का आवेग अधिक होता है, और सिराओं में कपाट पाए जाते हैं क्योंकि इसमें रक्त धीरे धीरे बहता है और उसके जो है वापस हृदय की ओर जाने की संभावना हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक और अंतर है, जो धमनी होती है वो हृदय में गहराई में पाई जाती है ना, मांसपेशियों में गहराई में, मतलब हृदय बोले शरीर में गहराई में स्थित होती है, शरीर की गहराई में। जबकि सिराएं क्या होती हैं, इनमें रक्त क्योंकि ज़्यादा वेग से नहीं बहता है, इनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होती है, इसलिए जो है सिराएं कहाँ पाई जाती हैं, ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त की उपस्थिति के कारण धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के कारण जो है सिराओं का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो इस तरीके से जो है कुछ बिंदु हो गए हमारे, उनको के माध्यम से आप धमनी और सिरा में अंतर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।